आज संघ से आदेश हुआ। संघ का जो नियम है, जो गोल्डन बिना है उसको ऊपर बोलने की। तो पहले ही एक बात ये है। आज कुछ साथी से मैंने जब डिस्कस कर रहा था, उस पे संदर्भ में एक नई साथी का मेरे पास कॉल आया। तो मेरे से पूछा आप कौन है। तो मैंने उनको परिचय दिया, मैं समन बोमकेश। तो उन्होंने बोला मेरे को तो किसी ने बताया, ब्योमकेश विश्वास जिसे आप बात करना। तो संगति के रिकॉर्डिंग कुछ बातचीत आपसे रखेंगे, करेंगे। तो मैंने बोला सही बोला, संगति के रिकॉर्डिंग बोला है। तो आपने जो एक शब्द जोड़ा समन है, तो समन है क्या? तो ये प्रश्न अभी हमारा बहुत सारे समन साथी के पास आ भी रहा है। और समन संघ ऐसे प्रचार बना दिया पूरी भारत में, भारत के बाहर जो समन साथी है, ये समन लगता है उन्हीं लोगों को, हमारा समाज के जितने भी अ, विद्वान लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको लगता है समन शब्द ही ये पहली बार हुआ, ये पहली बार आया हुआ है, ये कौन सी नई शब्द है। तो कुछ कंफ्यूजन आ भी जाता है। अब हमारा लोग बोलते हैं हम तो बहुत सारे पढ़े लिखे समझदार हैं, हमने डॉक्टरेट किया हुआ है, अलग अलग विषय में हमने इसको थीसिस किया हुआ है। बट हमारा जो मूल संस्कृति है, मूल जो सभ्यता है, जो समन संस्कृति, उस इसको पर हमारा लोगों की जानकारी भी ये नहीं हो पा रहा है। इसके बजाय क्यों है, ये सब क्यों आ रहा है, ये बार बार क्वेश्चन प्रश्न चिन्ह क्यों आ रहा है। और ये भी शब्द आता है हमारा लोगों के अंदर, ये समन संग प्रतिदिन, ये जो समन जो बिना नियम है, गोल्डन रूल्स है, इसको बार बार क्यों दर्शाता है, क्यों बोला जाता है। हमने इसको सुनने की क्या जरूरत है, इससे हमें क्या फायदा मिलेगा। और समन साथी, जो भी नए साथी जुड़ते हैं, कुछ दिन जुड़ने के बाद देखा जाता है वो थोड़ा सा रुक जाते हैं, वो कंटिन्यू आते नहीं है, उनको कुछ मिलते नहीं है यहाँ पर। बट समन संस्कृति, जो समन सभ्यता, आज जो लोग हमारा लोग बोलते हैं समन, समन हम तो श्रमण है। तो ये चीज को जब सही तरह के जान पाएंगे, समनों के बारे में, समनों के इतिहास के बारे में, समनों तो गौरव गाथे के बारे में, तो इनके अंदर एक प्रश्न चिन्ह नहीं आएगा। तो ये जो अलग अलग जो भी हमारा, हम जो रिफरेंस उठाते, जो भी बाबा साहेब की भी जी रिफरेंस है, हमारा जो विद्वान समन राइटर लेखक भी है, ये रिफरेंस जब उठाता है, जो मूल रिफरेंस है, जहाँ पे देखते हैं हमने यहाँ से लिया, इस किताब से लिया, उस किताब से लिया, बट लास्ट में जाके एक ही जाएगा मिलता है, हमारा समन संस्कृति, समन कल्चर, समन सिस्टम कैसे था, वो समझने की बात ही आ जाता है। तो ये चीज को जब हम सही तरह से जब आप पढ़ेंगे, हम जो इतनी सारे बुक्स वगैरह किताबें पढ़ते हैं, तो वो हमारा लिखा हुआ समन साथी के द्वारा कुछ विपरीत विचारधारा के जो साथी है, उस साथी को, जो बामन विचारधारा लोग है, उनके किताबें पढ़ते हैं। बट हमारा लोगों के अंदर जो किताब है, उस चीज को हम सही तरह, सही तरीका से, सही शब्द, सही कौन सी हकीकत है, सच से कौन झूठा है, इस चीज को हम सही तरीका से पकड़ नहीं पाते। और पकड़ने नहीं पाते, इसकी वजह से हमारा जो सिस्टम, हमारा जो कल्चर, हमारा जो संस्कृति, वो हम धीरे धीरे खोते गए। क्योंकि हमारा सामने जो आया, जो हमारा संस्कृति, जो समन संस्कृति है, वो चीज को हमें भुलाया दिया गया। क्योंकि वो सिस्टम, वो चीज को हमारा लोग, क्योंकि हमारा जो, हम इतने दिनों से सब साथी बोले जाते, हम लोग सब कुछ थे ये देश में, जो महाभारत है भारत देश में, वो सब कुछ हमारा ही था, हमारा संस्कृति था, हमारा सिस्टम था, हम ही सब कुछ यहाँ पर थे। बट जो विपरीत विचारधारा के लोग, जिसको बामन बोला जाता है,
उनके अंदर कोई कल्चर नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, उनका कोई तरीका नहीं था, उनके रहने का तरीका नहीं था, उन्हें खाने का तरीका नहीं था, कोई शिक्षा उनके अंदर ही नहीं था। बट हमारा समन संस्कृति, समन कल्चर, ये सिस्टम, ये पुराना, और ये सिस्टम बहुत अच्छा था। ये चीज को हमें, हमारा समन साथी को बहुत जानना बहुत जरूरी है। अब इस चीज को हमें क्यों जरूरत पड़ा? आज इतने साल, इतने, आज देखा जाए जो आजादी का 76 साल के बाद आज हमारा समन लोग अलग अलग सिस्टम में जो काम कर रहा है, तो ये चीज को दोबारा नया, क्या है ये तो कुछ नया सिस्टम लग रहा है। ये कोई नया चीज नहीं है, नेचुरल सिस्टम है, समन संस्कृति पूर्वे था, और उसी चीज को हमारा विद्वान जो समन साथी के द्वारा इस चीज को लेके आया। अब यहाँ पर प्रश्न आता है, ये समन कौन है? समन वो लोग है जो आज हम बोलते हैं SC ST OBC, कन्वर्टेड माइनॉरिटी, ये सारे हमारा समन लोग हैं। और विपरीत विचारधारा के जो लोग हैं वो कौन है? वामन। उनका एक चीज हम देखना है, कभी भी कोई वामनों से बात करना है, उनका आइडेंटिटी क्या है, उस इसको आप पूछ के देखना वो क्या बोलते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने 2 दिन पहले जो बात बताया था, हमारा, वो जानते थे हम कौन है ये नहीं जानते थे, बट जानते थे हम भगवान, हमारा समन महापुरुष जो भगवान बुद्ध है, बाबा साहेब है, जो पेरियार, ज्योतिबा फूले है, समन हरिचांद गुरुचांद ठाकुर के बारे में इसके ऊपर हम बोलते, चर्चा करते, बट उनके, उनकी जो मानने वाला, जो मानते उस चीज को हम बोलते नहीं, चर्चा नहीं है। हमसे पूछा है आप कौन है, आपका परिचय क्या है? मैंने बोला मैं समन। बोले ये कहाँ से आ गया? बोले ये चीज को आपको, आप कौन है बताओ? तो बोले, वो तुरंत बोला मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण हूँ। तो ये चीज को उन्होंने क्लियर करा, आप ब्राह्मण है, हम समन है, इसके आगे आपसे कुछ बात ही नहीं करना है। आप इतना आपका आइडेंटिटी बोल दिया, इतना ही काफी है। तो हमें इस चीज को स्टैब्लिश करने के लिए, हमें इस चीज को लाने के लिए, हमारा समन सिस्टम, समन कल्चर को लाने के लिए हमें जरूरत है, हमारा आइडेंटिटी पहले हमें समन देना है, समन बोलना है, तभी इस चीज को हम प्रचार में लाएंगे, इस चीज को आगे लेके आएंगे, तभी हमारा पुराना संस्कृति को स्टैब्लिश कर पाएंगे। आज जो समनों के बारे में तो बताया जाता है, अलग अलग लोग बोलते हैं आज। और आज की और एक बात बताओ, एक ने हमें फोन किया, पामसेप का साथी है, उन्होंने बोला सर, अ, जय मुल्यवैशी। जो मैंने बोला संगम नमामि, तो उन्होंने थोड़ा असंभित हुआ, बोला ये संगम नमामि क्या है, संगम नमामि क्यों बोला आपने, हम तो मूल निवासी है, ये शब्द जानते हैं, पहले लिखते थे, कभी कभी आप भी बोलते थे, ऐसी इसको बोलते थे, बट वो बोलता था। बट वो चीज को जब हम हकीकत जान लिया, हमारा समझने के, हमारा संस्कृति के बारे में जब मैंने जान लिया, तब उस चीज को हम जरूरत ही नहीं बोलने की। हम आजोक बोले, मूल निवासी बोले, आदिवासी बोले, जो मेहनती बोले, डिप्रेस क्लास बोले, शूद्र बोले, जो भी बोले, ये नीच जो शब्द जो बोलते, OBC ST SC, सभी ये सारे समन है, हमारा मूल आइडेंटिटी है समन। ये चीज को हमें पूरी तरह इस चीज को आत्मसात करना पड़ेगा, तो अभी हमें प्रचार में ला पाएंगे, हमें लोगों को अंदर, हमारा लोगों के अंदर ये पुश कर पाएंगे। इस चीज को हमें सही तरीका से हमें देखना है, जानना है, परखना है। अब जैसे कि हमारा सारे महापुरुषों ने जो बोला है, एक भगवान बुद्ध की नहीं है, जितने भी सारे हमारा बहुजन महापुरुष है, जो समन महापुरुष है, ये सारे ने एक बोला, हम जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं, पहले उसको परख करो, उसको देखो, तो तर्क में लाओ, उसको तर्क में खड़े करो, स्टैब्लिश करो, तो अभी आप उसको मानो, हम जो बोल रहे हैं वही सही है, इस चीज को जरूरत नहीं है। तो हमें ये चीज को देखना है, कौन सी सही चीज है। तो ये चीज को हमारा अंदर जब तक नहीं आएगा, ये चीज को
हम जैसे बाहर जाते, भारत के बाहर जो भी साथी हम जाते तो बोलते हैं हम भारत से आए, भारतीय है। बट हमारा जो आइडेंटिटी, हम जो भारत के अंदर हमारा समूह साथी से बात करते हैं, बात करेंगे किसी काम के लिए, किसी बिजनेस के पर्पस, किसी पर्पस, तो हमारा पहचान, हमारा जो आइडेंटिटी, उस चीज को हमें प्रचार लाना है, हम समन है। इस चीज को जब तक हम नहीं ला पाएंगे, इस चीज को हमें, जो ग्राउंड, जो हमारा साथी, हम भी अभी जैसे चर्चा में आए, हमारा नए एक साथी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, हमारे ग्राउंड पे लाना है। ग्राउंड लेवल पे कैसे लाया जाए? आज भारत में समन संघ जब से शुरू हुआ, करीब 27-28 महीने में, ग्राउंड स्तर में हर जगह, और गांव स्तर में, पहले शहर भित्तिक चल रहा था, अभी हमारा समन संघ गांव में घुस गया। गांव में जाने के बाद हमारे लोगों के समन के बारे में पहचान, पता लगने लगा, वो जुड़ने लगे, इसको विस्तार होने लगे। तो इसी तरह ग्राउंड में, जैसे शहर से हम जब गांव में गए, गांव में और भी जब जहाँ पर बिल्कुल लोग जाते नहीं है, बहुत दूर दराज का ऐसा एरिया है जिनके बारे में पता ही नहीं है, तो वो भी साथी जहाँ पर रह रहा है, वो भी जब जुड़ रहा है, उसके बारे में जानकारी मिल रहा है। तो हमारा ये समन संघ प्रसार प्रसार में ला रहा है, जहाँ पे कभी नहीं संगति हो, वो भी होने लगा। आज पहले छोटा संगति होने होता था, अब बड़े बड़े संगति के माध्यम से ये आइडेंटिटी हमारा लोगों के अंदर प्रचार में आ रहा है। ये जैसे कि समन के शब्द के बारे में बताया जाता है, समन जो हमारा जो पाली शब्द है, सौ, ये एक ही सौ के यूज होता था। बाद में श्रोमन जो सिस्टम को लाया, समन के बारे में इसका वर्णन हम पाली भाषा में मिलते हैं। अभी जैसे हमारा बहुत सारे साथी हमें बताते हैं, जो बुक्स के रिगार्डिंग रेफरेंस देते हैं, तो उस रेफरेंस को हम डिटेल्सली उसको इसको देखें, बट उस इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक देना पड़ेगा, उसमें मिक्स है। वो मिक्स के अंदर हमारा जो हकीकत सिस्टम है, जो संस्कृति है, वो चीज को हमें सही तरीका से परखना पड़ेगा। जैसे कि बोल इंडी का रेफरेंस देते हैं, अलग अलग उसका एडिशन में निकला हुआ है। जैसे मेरे पास जो एडिशन है, उसमें है पेज नंबर 94 में समन एवं श्रमण के बारे में अच्छी तरह उसके वर्णना दिया हुआ है। हमारा साथी भी लोग जो भी बताते रहते हैं इसके बारे में, तो वो जो बता रहा है, जो परख की बात है, जो हम बोलते हैं हमारा समन, लोग हम जो बोल रहा है वो हकीकत है कि नहीं। जैसे भी आज करीब 2 साल होते जा रहा है, मैं भी समन संघ के संगी हूँ, समन हूँ। तो मैं भी जब शुरू में आया था तो मेरे को थोड़ा अजीब सा लगता था, तो मैं सोचता था ये क्या चीज है समन। तो जब रेफरेंस देने लगा उस चीज को, मेरा ऐसे भी शौक है, शुरू से ही मैं थोड़ा सा पढ़ने का, किताबों का शौक है, तो मैंने वो चीज को करेक्शन, वो कलेक्ट करने लगा, उस चीज को देखा, तो मेरे को और भी अच्छा लगा, वो चीज को ऊपर जोड़ने लगा, और भी साथी को इसके बारे में बोलने लगा, तो वो भी थोड़ा इम्प्रेस्ड हुआ, इसको जानकारी लिया। तो धीरे धीरे इसी तरह हम जब इस चीज को सही तरीका से जानेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, जैसे अभी ये सब जो चीज मैंने ये रखा है, जो चीज समन के बारे में रखा है, ये हमारा समन ग्रंथ में है। और समन ग्रंथ के जो पहला नियम से पहले जो समन संस्कृत समन की बात है, वो चीज को दर्शाया गया। और समन ग्रंथ में, उसमें आप पेज नंबर 18 में इसमें सारे विवरण है, सारे कुछ इस चीज को हम पढ़ेंगे तो विस्तार से रूप से इस चीज को जान पाएंगे। और बहुत सारे अभी इसके अंदर एडिशन नई नई जब हम कुछ मिल रहा है, हमारा जो पुराना संस्कृति है उस इसके ऊपर जब कुछ मिल रहा है, और भी आगे आगे इसको एडिट किया जाएगा, संस्करण किया जाएगा, उस इसको हमारा समन साथी को जानकारी मिल जाएगी। तो ये जो समन संस्कृति है, ये चीज को पहली बार हमारा जो महासमन के अंदर एक है, सम्राट अशोक ने इस चीज को, ये संघ का जो दिशा है, ये सिस्टम को उन्होंने पहले लेके आए थे, और एक संघ बना दिया था, बड़ा सा एक संघ, अलग अलग जो गणराज्य संघ से आता है, उस चीज को उन्होंने बहुत अच्छी तरह जो एक महाभारत के रूप में स्थापित किया था, जो हम जानते हैं एक समय हमारा भारत एक गोल्डन पीरियड बोला जाता। तो इस अशोक सम्राट, अशोक और उसके पूर्व सम्राट जो समन सम्राट जो भी थे,
इन्हीं के द्वारा इस चीज को हमारा जो सिस्टम है, वो संस्कृति उस चीज को बहुत अच्छी तरह चलता था, उस चीज को निभाता था ये संघ का सिस्टम को। तो इस चीज को हम जब देखेंगे, जो अलग अलग जो जनपद थे, जो जानते हैं, जो वर्बल बोला जाता है 16 जनपद, ये 16 जनपद मिलाकर बुद्ध के खंड में, तो ये चीज को बहुत महान आभरण बुद्ध के नाम पर आभरण पड़ा। तो बाद में ये खत्म कर महाभारत का रचना किया गया। फिर देखते हैं ये सब चीजें, जैसे ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश बोलते हैं जिसको, श्रीलंका, ये सारे हैं, ये हमारा एक बड़ा महाभारत के रूप में था। तो इस चीज को बाद में अलग अलग हो गया इस चीज को सारे, क्योंकि जैसे खंड खंड होने लगा, हम जो समन को सिस्टम, जो कल्चर को धीरे धीरे जब खंडों होने लगा, तब सब कुछ हमारा खंड होने लगा, हमारा जो सिस्टम है सब कुछ बिगाड़ गया। आज बिगाड़ने के बजाय आज जो समझ संस्कृति, जो पुराना संस्कृति, वो हम भूलने लगे। तब जब हम दोबारा ये संस्कृति को मिल गए, समन संस्कृति जब हम मिला, जो समन संघ के द्वारा, तो हमारा लोगों को कोशिश है, हमारा समन साथी को कोशिश करना चाहिए, हम कैसे इकट्ठा हो, समन संघ के दायरे में आए और संघ के विचारधारा को आगे, पुराना जो संस्कृति उसी को इम्प्लीमेंट करके हमारा दोबारा संघ स्थापित करें। उसी तरह जैसे कि आज एक बात आता है बार बार, जो संविधान के नाम से अलग अलग संगठन, संविधान बचाना है, संविधान बचाओ। संविधान बचाने के लिए क्या करना है, क्या हमें करना चाहिए, वो चीज को खुद को सोच नहीं पा रहा है। आज समन संघ के बहुत सारे संगठन है, बता रहे हमारा चांदा तो सब कुछ चला गया, बहुत दिक्कत हो गया। जो बात समन संघ के जो सेकंड गोल्डन रूल में बताया था, चांदा कभी नहीं। तो ये चांदा की वजह से ये जब सिस्टम हमने समन संघ के द्वारा आया, संगठन के अंदर एक खलबली आने लगा कि हमारा चांदा, हमारा जो एक बिजनेस है, वो सारे को खत्म करने का। तो चांदा की हमें क्या जरूरत है, चांदा लेके आज क्या किया हमने। हमारा पूर्वे में जो देखा जाता है, कोई चांदा कभी भी लिखा भी नहीं है, जो इस चांदा की सिस्टम था, चांदा लेते थे। हम चांदा तो लेकर आचना करते थे। हम जो दूसरी जो बताते, जो विपरीत विचारधारा है, बामन लोग है, वो बहुत सातिर है, बहुत ईमानदार है, ये कुछ नहीं करते। ये बोलते हैं हम तो कुछ करते नहीं है, ये हमें उल्टा भिखारी बनाते। ये खुद ही भिखारी है, अभी भी पहले भी मांगता था ना, इनका घर था न इनका कल्चर था रहने का। तो ये इसे खाने का जो सिस्टम ये भी जानता नहीं था, कैसे क्या खाना है ये चीज को भी नहीं पता है। कि पहले ये मांगते थे, अभी भी ये मांग के खा रहे। हमारा समनो कल्चर में कभी भी लिखा नहीं हम मांगने वाला थे, मांगते थे। आज जो मांगने वाला नहीं थे, आज जो मांगने वाला बन गए हम। हमें सोचना चाहिए, जो भंडारा होते हैं, हम पैसा दे रहा है, हम उनको डोनेट कर रहा है, और वही जाके हम लाइन देके खाना खा रहे हैं। और कौन खिला रहा है, आपने देखा है कभी? कौन खिलाता है, हम कौन खा रहा है, इसका फायदा कौन उठाता है? ये चांदा की व्यवस्था में उस टाइम में जो देखता था हमारा लोग, जितने भी समन साथी है, वो बुद्ध के समय में जो भी जाते थे, बाहर जाते थे, अपना कपड़ा, अपना जो पानी, जो चमड़ा के बैग में पानी ले जाते थे, अपने बिस्तरा ले चलते थे, खाने के लिए अपना रोटी, अपना जो खाने का पूरी दिन का खाना खुद साथ में लेके चलते थे। तो उनका अलग से चांदा की जरूरत नहीं था। उसी तरह समन संघ में चांदा की क्या जरूरत है? आज जो समन संघ, जो बिंगार चादा में इतने लोग समन साथी जुड़ गए समन संघ के साथ, आज इस बिगार चादा के, आज समन संघ इतना प्रसार हो रहा है। इसके क्या कर रहा है? इसके लिए हमारा अपना खर्चा, सपोज जहाँ पे हम लोकल स्तर में जो भी आज संगति लगा रहा है, वहां पे हमारा जो हमें बताया, जैसे भारत भूमि में जितने सब कुछ है हमारा समनों का है। आज जो भी अम्बेडकर भवन देखते हैं हम, जो
रविदासी भवन देखते, जो अ, हमारा समन जितने भी महापुरुष के भवन है, हरिचाँद भवन, गुरुचाँद भवन, जितने भी भवन है सभी तो हमारा है। तो उस जगह हम जब मिल जाते हैं, उसके फ्री में हमें मिलता है, तो वहां पर हम समन साथी जाते हैं, वहां पर हम बैठते, अपना रोटी ले जाते, 4 रोटी ले जाते, अपना 2 रोटी एक्स्ट्रा ले जाते अपने समन साथी के लिए, तो हम मिल बिट के वहां पे खाते हैं। हमारा इसके लिए अलग से चारा की क्या जरूरत है। आज हमारा देशों में जितनी भी ये संगठन है, 29 लाख संगठन है, अपना अपना चाँदा तो लेके जा रहा है, और जो बताते हैं हम संविधान पे बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, इसके लिए चाँदा दो, इसके लिए चाँदा दो, धीरे धीरे तो मतलब हक अधिकार सब कुछ जा रहा है। तो चाँदा क्यों दे? इसके लिए चाँदा देने से हमें फायदा मिला? तो ये चीज को हमें खुद सोचना चाहिए, चाँदा में हमें क्या मिलेगा, क्या फायदा हो। और कुछ लोग बोलते इतनी बड़ी बड़ी संगति बिगैर चाँदा में कैसे हो जाता है। हमारा समन संघ का जो नियम है, वो नियम का रूटीन सिस्टम में अपना खर्चा स्वयं वहन करना है। जहाँ पे जाओ अपने खर्चा में जाओ, और जहाँ पे संगति लगे वहां पे जो खर्चा होगा, अपना खर्चा वो खुद वहां पे स्वयं वहन करो। तो उसके लिए अलग से चाँदा की देके, उसके लिए हमें बैंक बैलेंस क्या जरूरत है, हमें जमाने क्या जरूरत है। आज जो अलग अलग संगठन है, ये चाँदा के नाम पे अपना अपना तो सब कुछ गाड़ी वाड़ी सब कुछ कर रहा है, बाकी हमारा जो हक अधिकार के लिए लड़ रहा है, बट उसका क्या हुआ? आज अलग अलग ये धरना प्रदर्शन इतना क्यों करना पड़ रहा है? अभी एक मैसेज आया मेरे को, बोल रहा है नवंबर 24 दिसंबर जंतर मंतर में बड़ा धरना है बुद्ध महासभा का। तो बोला है आप हम 10 लोग आएंगे, तो अब वहां पे रहने का थोड़ा व्यवस्था कीजिए। तो बोला बुद्ध महासभा जो बुलाया उनको बोलिए। बोले वो तो संगत वहां पे धरना के लिए एक दिन बुलाया अम्बेडकर भवन में, थोड़ा उसके लिए जायगा देंगे, बाकी हम 2-3 दिन रहेंगे तो उसके लिए। तो बोला संघ में रहना है, संघ में जोड़ेंगे, संघ का फायदा मिलेगा। आप अलग अलग रहोगे, संघ से फायदा नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं होता है। तो संघ में आओ, आप समन हो तो संघ में रहो, संघ में आ जाओ। आपको जो भी सुविधा, जो भी संघ के द्वारा जो समन साथी जो सिस्टम एडॉप्ट करते हैं, उसी के आधार पे आपको चलना पड़े। तो इसके लिए हम जो चाँदा अलग अलग जात अलग अलग दिशा में दे रहा है, इससे हमारा फायदा होने वाला नहीं। चाँदा देंगे, बोलो आप इकट्ठा हो जाओ, अब चाँदा लो। इकट्ठा जब तक नहीं होंगे, तब तक किस चीज को हम बोलेंगे चाँदा देंगे ना लेंगे। उसी तरह हमारा गोल्डन रूल पे है आता है, जैसे गोल्डन रूल नंबर 3 है, उसमें बोलता है जाति। पिछले इतिहास में जो हम देखते हैं, इतिहास जो पढ़ने वाला जो इतिहास आप पढ़ के देखे, 300 से 400 साल पूर्व में कोई जाति का प्रचलन नहीं था, जाति नहीं था। जाति का ये जो सिस्टम, ये कब से आया, क्यों आया? ये अलग अलग जाति में बांट के, जो जब से जाति का सिस्टम आया उसमें बांटने लगा, हर जाति का बांटते बांटते फिर हुआ 6743 जाति। तो ये बांटते बांटते जाति बन गया। आज हम सब कुछ बिखार भी गए। खाली जाति नहीं बांटा, अलग अलग धर्म में, अलग अलग सिस्टम में वो बट गया। और बांटने की वजह से हमारा जो समझ सिस्टम को सारे कुछ बिखार गया। आज वो बांटने की वजह से सारे जो हक अधिकार था सब कुछ चला गया। तो ये चीज को हमें एकदम जाति सिस्टम को ही ये खत्म हमें करना है। जो बाबा साहब ने जो जाति को सिस्टम को खत्म करने के लिए एक जायगा लेके दे के गया संविधान के माध्यम से, हमारा एक आइडेंटिटी उसमें दिया हुआ है, हम SC ST OBC। तो ये लोग, हम जब अपना आइडेंटिटी, अपना जो जाति के विचार है, जाति के बाद है, इसको हमें फेंकना पड़ेगा। हमारा एक आइडेंटिटी हमें रखना है समन। ये समन आइडेंटिटी के माध्यम से आज जो हमारा यहाँ पे जितनी सारे लोग समन साथी है, कोई किसी को पता भी नहीं है कौन कौन सी जाति से। हमें जाति से क्या मतलब है, जाति की जरूरत ही नहीं है। जब हम जाति को इस चीज को छोड़ देंगे, इस चीज को ऊंची नीची भावना को बिल्कुल छोड़ देंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, हमारा ये सिस्टम अपने आप चेंज हो जाए। हमारा अलग अलग जाति का जरूरत ही नहीं है।
तो इसके विवरण समन संघ ग्रंथ में पेज नंबर 26 में आप देखिए, उसमें सुन पढ़ पाएंगे, उसमें जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट जो आता है हमारा गोल्डन नंबर 4, केवल संघवाद। तो संघवाद क्या है? तो उस संदर्भ में जब समन ग्रंथ में हम जब पढ़े, जितने भी साथी जो बताते और पढ़ा भी है, संघवाद क्या है? समन संघ एक समूह का संघ है। ये इसका जैसे कि नाम अर्थ है, पता चलता है कि एक समूह का संघ है, जो पुराना सिस्टम, पुराना कल्चर को हम मान के चलते समूह संघ के द्वारा। तो इसमें नाम जाति भेद व वर्ण भेद, रंग भेद, यहाँ पर नस्ल भेद, भाषा भेद, संस्कृति भेद, ऐसे आदि जो अलग अलग रहा है। तो ये संघवाद बिखरा तो संगठनवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, पूंजीवाद, धर्मवाद और सिंगल पे फंस गया। तो संघवाद को छोड़ के हमारा अलग अलग जो बांट गया है, और इसी बांटने से 29 लाख संगठन 6,743 जातियों में बांट गया। और उसी को तीन जाएगा, तीन जो SC/ST नाम से एक जाएगा लेके आए यहाँ पर। तो हमें ये चीज को, जो संघवाद के सिस्टम को दोबारा, ये जो सिस्टम दोबारा संगठन, जो समन संघ के द्वारा ये संघवाद को, ये जो संघवाद को दोबारा इम्प्लीमेंट किया गया। जैसे कि हम देखते हैं, जो संघ सिस्टम है, जो अलग अलग लोगों को अपना रंग, पेशा, जो नस्ल, भाषा, काम, व्यापार, संस्कृति, धर्मों के नाम एक एक दूसरे के तोड़ दिया। आज जो परिवार अलग अलग थलग हो गए, चंदा लोग इसका फायदा उठा रहा है, चंद लोग इसका फायदा उठा रहा है, इसको हमें सोचना है। तो ये जो सिस्टम को, ये सिस्टम को जो संघवाद के द्वारा, जो आज भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये पूरी तरह जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये जो हमारा संविधान के सिस्टम है, इसी संघ के द्वारा ही चलता है। तो संघवाद के द्वारा जब चलेगा, वो सिस्टम को डेवलप्ट होगा, तो हमारा सिस्टम सही तरीका से चलेगा। बट जो लोग संघ के अंदर रह के करेगा, वो अपने आप हिसाब से वो तैयार करेगा, उस हिसाब से चलेगा। तो समन संघ के नियम है, जो संवैधानिक परिकाठामो सिस्टम है, वो संघ के नियम से ही, जो संघ के संघवाद के नियम से ही सब चलता है। जैसे हम जब हमारा हर महीने 1 तारीख को जो हाउस लगता है, वहां पर एक निर्णय होता है, एक स्पीकर चुना जाता है, और स्पीकर को हम जो चुनते हैं, वह स्पीकर को दिशा में, संघवाद की दिशा में काम करते हैं, और समन का संगठन उसमें जो भी नियम वगैरह जो भी लागू होता है, तो संघवाद के सिस्टम में ही होता है। तो संघवाद सिस्टम जो पुरातन संघ में, जैसे बुद्ध के समय में जो हम जानते हैं, बुद्ध के विनय नियम में जानकारी के फिर वो संघवाद बनाया, वो सिस्टम को विनय के नियम के आधार पर बनाया, और उसी की दिशा में आगे संघ को काम चलाया। जो पहला भारत में आजादी के, जो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में जो भाई भाईचारा का संघ बना है, अंग्रेजों को भागने, इसके वजह से अंग्रेजों को भारत को छोड़ना पड़ा, भागना पड़ा यहाँ से। तो दूसरे 2 अप्रैल, जैसे हम जानते हैं, जो 2 अप्रैल 2018 में ये SC/ST एट्रोसिटी एक्ट, तो 4 घंटे का अस्थायी संघ के माध्यम से ये जो एट्रोसिटी एक्ट का दोबारा हमें वापस मिल गया। इसी तरह जो हम देखते, ये जो संघ सिस्टम के द्वारा हमारा जो ये जो बिल आया था, कि जो कृषक बिल है, उसमें सारे लोग इकट्ठा होकर, संगठित होके जब एक जगह आ गया, तो वो इसको नियम को, तीनों काला कानून को हटाना पड़ा। उसी तरह संघ का जो 5 नियम है, 5 नंबर नियम है, विनय नियम है, पद प्रतिष्ठा मंचमाला कवि ने। तो इसमें जो हम देखते हैं, संघ के अंदर
अलग अलग इंडिविजुअल, यहाँ पे ना कोई पद है, ना यहाँ पे व्यक्ति विशेष प्रतिष्ठा है, यहाँ पे मंच नहीं है, यहाँ पे माला नहीं है। लेकिन हमारा जितनी भी संगठन है, आज 29 संगठन के अंदर अलग अलग पद है। वहाँ पर प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, कैशियर है, अलग अलग कुछ लोगों के द्वारा वो काम चलता है, संगठन चलता है। लेकिन जब संघ में आते हैं, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति तो नहीं है, यहाँ पे सारे समूह लोग है, संघ विचारधारा को मानते हैं। तो किसके विचारधारा को माने? पूरी संघवाद के परिकाठामो सिस्टम को मान के चलते हैं। तो इसीलिए अलग से कोई पद भी यहाँ पर नहीं है। कौन यहाँ पर डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़ा बड़ा पद में यहाँ पर है, तो उसके लिए अलग से कोई पद नहीं किया गया। वो समन सिस्टम को सिस्टम ही चलते है, संघवाद के ऊपर ही यहाँ पे सब कुछ चलता है। उसी तरह मंच भी नहीं है यहाँ पे। जब संघ हमारा जितने भी संगति लगता है, वहाँ पे कोई स्पेशल अलग से मंच नहीं करते। जो लोग हम सारे बैठते हो तो नीचे सारे दरी बिछा के वहां पे बैठते, जहाँ पे कुर्सी चेयर की स्टूल का व्यवस्था है, वहाँ पे सारे लोग बैठते। वहां पे अलग से मंच नहीं बनाया जाता है, वहां पे कोई स्पेशल स्पेशल गिफ्ट गेस्ट को वहां पे नहीं बुलाया जाता है। ये सिस्टम को बिल्कुल जो संगठन के जो बाद है, संघ जो सिस्टम है उस इसको बिल्कुल जो समन संघ के द्वारा उस सिस्टम को, जो संघ के जो सिस्टम है उस इसको दोबारा लेके आ गए। यहाँ पे अलग से कोई माला, उसको माला भी पहनाया नहीं जाता है। लेकिन हमारा बहुत सारे आजकल एक चीज दिखाई जा रहा है, समन संघ जब से सिस्टम को लागू किया, अब बहुत सारे संगठनों ने क्या किया है, सिस्टम के अभी माला वगैरह पहनाने बंद कर दिया। बाकी बाकी काम हो रहा है, बाकी माला वगैरह के काम कम दिखाई दे रहा है। अभी कोई कोई जाएगा, जब हम जाते हैं दिखाई देता है कि माला, बोलते हैं माला के सिस्टम बंद करो, माला के नहीं पहनाना है। बट ये धीरे धीरे हमारा लोग हर चीज ऐसे अडॉप्ट करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारा इम्प्लीमेंट हो जाएगी, बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए। उसी तरह नेक्स्ट है, जैसे कि समूह संघ जो गोल्डन नियम का एक है, पंजीकरण कभी नहीं। इसमें भी पुराने समय में व्यवस्था में हमारा जो सिस्टम चलता था, संघवाद जो राजावाद था, वो सिस्टम में गण जो गण व्यवस्था के संघ व्यवस्था करते कहते हैं, उसमें भी ये जो पंजीकरण सिस्टम तो इसमें नहीं था। तो इस इसमें जैसे कि हम जानते हैं, जो यूएस है गणराज्य, अमेरिका में भी वह व्यवस्था चलता है, राज्य गण व्यवस्था के आधारित है, तो उसका नाम है यूएस है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इसी तरह पुराना समय में कोई संघ गण परिषद और संघ परिषद कभी भी राजा के दरबार में हाजिर नहीं कर लगाती थी। तो लोग अपने संगठन को, संस्था को पंजीकरण क्यों कराते थे? इस आज जो संगठन अलग अलग नामों से पंजीकरण क्यों कराते, ये सवाल साधारण ये जवाब रखते हैं। पंजीकरण संगठन संस्था जो नियम है, ये चीज को किसको किया जाता है? हम जानते हैं, जब हम गाड़ी खरीदते, हम जब एक प्लॉट खरीदते, उसके ये कोई फ्लैट खरीदते, उसको रजिस्ट्रेशन एक नाम से किया जाता है। बट हम तो यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष नहीं है, तो हम संगठन जो अपने व्यक्ति भी ऊपर हम ये चीज को रजिस्ट्रेशन कराए, किसका नाम से करें? तो इसकी जरूरत ही नहीं है हमें। जमीन जायदाद जो भी कर रहा है, अपना अपना नाम से, अपना अपना संगठन के लिए अपना अपना कर रहा है, वो तो एक व्यक्ति कंट्री की विचारधारा है, एक लोगों को द्वारा तैयार किया हुआ है। तो संघ में जब हम रजिस्ट्रेशन करें, किसको किसको करेंगे? अब पेड़ों का करेंगे, समुद्र का करेंगे, ना पहाड़ों का करेंगे, पानियों का करेंगे। तो इसी तरह 120 करोड़ों सामानों का कैसे मालिक, ये जो करोड़ लोग है हमारा संघ में, पंजीकरण किसको करेंगे? तो हमें संघ कर इसके जरूरत ही नहीं है। तो इस चीज को, पंजीकरण का सिस्टम को, हमारा जो हम चलते हैं क्या, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारा संविधान में पहले लिखा है वी, हम, हमारा लोग, हम है। तो उसमें कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है। तो इसके लिए हमें अलग से पंजीकरण की जरूरत यहाँ पर नहीं है। जब तक इस सिस्टम को, हम पुराना जो सिस्टम को दोबारा हमें लागू नहीं कर पाएंगे, तो हमारा जो सिस्टम, हमारा जो अधिकार हमें जो चाहिए, जो था पहले, उस इसको दोबारा हम नहीं ले पाएंगे। हमारा
आज 76 सालों में हमारा जितनी सारे संगठन बना हुआ है, काम कर रहा है, बट इस इसको हमें पता नहीं क्यों समझ में नहीं आया। उसी तरह हमारा गोल्डन नंबर है 7 है, जो संगादि से सबसे ऊपर संघ लोगों को गण है, गण परिषद परिषद है, बिना बंधन में बंधे हुए समन लोगों को प्राकृतिक बंधन है। तो प्राकृतिक समुद्रिक नियमों को ये संगादि से इसका सिस्टम भी हमारा जो प्राकृतिक और नेचुरल एक सिस्टम है, जो पूरी ये जो संघ का जो नियम है, ये सारे समन संघ के नियम है, ये पूरी नेचुरल सिस्टम है। इस चीज को कोई भी जाएगा इसको अलग नहीं कर सकता। इसको नियम कोई भी किसी के साथ आप डिस्कशन करते करेंगे, वो कोई बोलेंगे नहीं अच्छा नहीं है, बहुत बोले बहुत बढ़िया बहुत अच्छा है। तो संगति से इसका विचार है, संगति से क्या है, जैसे कि हम जानते हैं साक्य संघ की बात करें, जो संघ किसान शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ गौतम, जो संघ जो नियम उस चीज को, जो उसका नियम है वो चीज को पालन करके संघ का विचारों को नियम पालन करके संघ में आए थे। और उसी नियम को जब हम देखते हैं घटना पानी के ऊपर जो समन कोलियों को विवाद हुआ, जब संघ का जो शास्त्री, जो संघ ने जो दिशा दिया था, जो नियम लागू था, उसी दिशा पे संघ से संघ के वो शास्त्री मिला था। तो ये संघ का जो विचार है, संघ का जो नियम है, संघ के साथ कोई नियम को रूल्स को इसको कोई पालन नहीं करते, कोई इस चीज को जो हमारा संघ के साथ जुड़ा हुआ है, वो चाहे समन संघ के संगी के किसी को यहाँ से निकालना, घातक करना, घातक का मतलब ये जो नियम को तोड़ना, तोड़ के अपना अलग करना है, ये करना चाहे तो उसको संगत श्रेणी में आता है। तो ये संगत के, ये संघ का जो नियम है वो संघ के नियम के आधार पर उस इसको संगाधीश जो आदेश करता है उसी के ऊपर उनका वो शास्त्र भी मिला जाता है। तो इसी तरह वो थोड़ा सा विस्तार हो गया, मैं कंक्लूड करता हूँ सर, लास्ट में 2-3 जो पॉइंट है। संघ राजनीति में कभी नहीं गए, हमारे अंदर एक ना समन जबकि जितनी लोग है, हमारा लोग है, उसके अंदर एक खुड़ो के हमें राजनीति करना है, राजनीति हमारा मेन है, अस्तित्व अंदर हमारा सबसे बड़ा राजनीति, जो बाबा साहेब ने बोला है पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की, बट उससे पहले क्या बोला, अरे पॉलिटिकल में जाओगे पहले तो इकट्ठा हो जाओ, संघ में हो जाओ, संघ में आओगे इकट्ठा हो जाओगे, जब इकट्ठा होने के बाद संघ में तय करना है संघ के क्या दिशा करना है, संघ के नियम के आधार पर तुम्हें पॉलिटिकल बनाना है, संघ के अपने जो संघ के नियम के आधार पर जितने भी समन साथी है संघ में जुड़ा हुआ है, और समन नियम के अंदर समन साथी के हितों के लिए जब बनाओगे पॉलिटिकल व्यू, पॉलिटिकल पार्टी, तो हमारा संघ के लिए काम करेगा। आज जो संघ राजनीति जो अभी चल रहा है, जो भारत में आज राजनीति चल रहा है, वो किसके द्वारा चल रहा है, वो पूरी तरह एक संघ के द्वारा, अरे वो संघ के द्वारा ही चल रहा है। इसी वजह से आज भारत में जो उनका जो भी मर्जी जो भी इच्छा है वो चीज को सब कुछ कर रहे हैं। बोले हम संविधान बचाए, अरे संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है, जो जो चाहा है, जिसका जो शंका भारी 51% बहुमत ले, अपने मर्जी से संविधान अपने तरीके से बना लो, इसमें आप क्या करोगे। जब हम इकट्ठा हो जाएंगे, सारे इकट्ठा हो जाएंगे अपने संग, इकट्ठा जब हो जाएंगे तो राजनीति हमें जाने की जरूरत नहीं है, राजनेता राजनीति हमारा पास आएंगे। ये सिस्टम, ये हमारा जो सिस्टम है, जो भारत का गणतंत्र का सिस्टम है, इस इसको हमारा लोग तो अभी तक समझ नहीं पाए। तो संविधान को जब तक हम पूरी तरीका से समझ नहीं पाएंगे, संविधान के क्या दिया हुआ है क्या बोल रहा है, जब तक कौन इस चीज को हम नहीं समझ पाएंगे, आप कैसे संविधान बचाओगे। तो बुद्ध महासंघ कोई और कोई परि या एक संगठन है परिसंघ, तो बोलता है हम संविधान सब कुछ बचा देंगे, अरे ऐसे कैसे बचाओगे, 2 लोग है, 120 करोड़ समूह है, जब तक वो नहीं इकट्ठा हो पाएंगे तुम 500,000 लोग जाके क्या करोगे, वो तो उल्टा लात मारेंगे भगा देंगे। इससे कोई संविधान बचने वाला नहीं है।
चाहो राजनीति करो, राजनीति कर रहे हो, किसका राजनीति कर रहे हो? आज जितने हमारा सांसद में 131 सांसद है, क्या कर रहा है? राजनीति तो कर रहा है, बट किसका राजनीति कर रहा है? हमारा राजनीति समनों के लिए नहीं कर रहा है, वो सम राजनीति कर रहा है। वो जो दल है, जो जिसके पार्टी है, उसी के लिए काम कर रहा है, हमारे लिए नहीं कर रहा है। ये चीज को हमारा लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया हुआ। तो नए नियम में जो बोलते हैं संघ घातक की बात है, वापसी के कभी नहीं। आगे जो संघाधीश के जो विचार है, तो संघाधीश का जो नियम है, संघ का जो कुछ नियम है, वो नई नियम को जो फॉलो नहीं करते, जो पालते नहीं, जो बोलते हम समन संघ में जुड़ा हुआ है, आप किसी के साथ जो घात करते हैं, जिसके हम जानते हैं, जो बुद्ध के समय में जब नए जो जो भंते बुद्ध बने थे, भिक्षु बने थे, उस टाइम उनकी जो भाई देवदत्त, उन्होंने जो हमारा ये भंते लोगों को अलग कर दिया, 500 भंते लोगों को अलग कर दिया था। फिर भगवान बुद्ध ने भेजा इनको, जाके बोलो सूचना दो। फिर वो सारे साथी वापस तो आ गए, बट ये देवदत्त को संघ में वापस नहीं लाया, क्योंकि संघ का जो सिस्टम है, नियम है, वो फॉलो करते हैं। कौन क्या कर रहा है, कितना घात कर रहा है, उसी के आधार पर वो संघ घातक की श्रेणी में आता है। वो संघ के घातक जो करते उसको संघ वापस नहीं लेते। उसी तरह आधुनिक काल में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो भारत के संविधान जो लिखा है, उसमें विरुद्ध में कोई भी जो कार्य होता है, उसको संविधान के नियम के विरुद्ध में जब काम होता है, उसी तरह प्रशासन जो भारत के जो प्रशासन, उसी तरह उनको साजा भी देते हैं। जो नियम उनके आधार पर शास्ति देता है। कोई चोरी करता है, जो भी काम जो अनैतिक वाचक काम करता है, उसी को संवैधानिक के नियम आधार पर उस इसको उनका पूरी तरह साजा मिलते हैं। तो संघ घातक का बहुत बड़ा भूमिका है, हमारा अंदर भी बहुत सारे हो सकता है। ऐसे कई बार हुआ जो कोशिश करा, उसका संघ के नियम अनुसार में उनको बाहर जाना भी पड़ा, पर देखा भी गया जो संघ का नियम में कितना घात किया। तो वो समझाने की कोशिश करा है, बट हमारा समूह साथी बहुत सारे समझाने की कोशिश करा, नहीं लिया। बहुत सारे हमारा देखा जाता है आज जो हमें जो काम करना चाहिए था, आज अलग अलग छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा होके कर रहा है। ये सही नहीं है। हमारा अंदर के हम बुलाते आते हैं, फिर घूम फिर के दूसरी जगह चला जाता। ये भी एक संगता की बात है, क्योंकि हमारा लोग दूसरे जगह जाते भी है खुद, और किसी को साथ में ले जाता है। तो इस चीज को, संघ को जो विचारधारा है, ये संघ घातक का बहुत ये गोल्डन नियम का बहुत संगन की बात है। इस चीज को हमें देखना चाहिए, रखना चाहिए। तीसरे लास्ट जो हमारा जो ऊपर एक तो बिना है, ये संघ के आधार है, ना कभी बदलेंगे, ना खत्म किया जाएंगे, ना अमन किया जाएंगे। क्योंकि हम जब मेहनत करते, हम जब देखते हमारा दादा, हमारा पापा जो गांव में खेती में करते हैं, चाषी जो है, किसान जो है, वो सर्दी में जो सर्दी का टाइम अलग अलग जो मौसम में अपने फसल बोते, बोलने के बाद जो बाजार में जो लेके आते, उसके हमारा खर्चा सपोज दैट उसमें 10 रुपये खर्चा हुआ, तो खर्चा को हम देखें क्या 20 रुपया 30 रुपया, लेकिन बाजार के नियम में भाव के हिसाब से वो 40 रुपया मिला, क्योंकि वो नियम है। वो जो नियम है, वो नियम के माफिक चलना पड़ता है। तो उसमें क्या है, 10 रुपया किलो है, हो सकता है मार्केट का रेट उसी हिसाब से नियम के आधार उस चीज को 5 रुपया वो हो जाता है। तो ये नियम को फॉलो करके जो हमारा जो मूल भीत है, नियम है, गोल्डन पीरियड है, हम पेड़ जो लगा रहा है, वो पेड़ लगाने से जो सही तरीका से उसको लालन पालन पोषण होगा, तो सही अच्छा फल भी देगा। तो सामन संघ इसी गोल्डन नियम इतना एक भीत है, जैसे संविधान का हमें देता है जो कुछ अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, वो सिस्टम वो उसको थोड़ी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन उस चीज को खत्म कर नहीं सकते। तो सामन संघ के अंदर जो गोल्डन नियम है, गोल्डन रूल्स है,
ये चीज को हम गोल्डन नियम को खत्म नहीं करते, लेकिन उसको अलग अलग इम्प्लीमेंट, उसके अंदर छोटे छोटे नियम के लेकर, जैसे भी हमारा पहले समन ग्रंथ में जो था, बाद में उसमें कुछ इम्प्लीमेंट हुआ। अभी जो हमारा नागपुर के हाउस लगा, तो उसमें भी अलग अलग जो नियम है उसके पास हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ। अब तो आने वाला ये चीज को हम दोबारा जो हमारा समन ग्रंथ आएगा उसमें इम्प्लीमेंट होके आएगा। तो इसी तरह समन संघ का जो नियम है, ये गोल्डन नियम है, ये पूरा सिस्टमेटिकली पूरा इस चीज को अध्ययन करके वास करके, जो पहले जो संघीय ढांचा था वो ढांचा को लेके पूरा इम्प्लीमेंट करके धीरे धीरे बहुत अच्छा अच्छी तरीका से बनाया हुआ है। इसी वजह से आज जो हमारा अंदर जो लोगों के अंदर एक खलबली मचा हुआ है समन संघ का, ये मूल गोल्डन विनाय के वजह से हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद। थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया होगा, आपने संघ में आज समय दिया, इसीलिए बहुत बहुत साधुवाद। मेरे बातों में किसी को कोई आहत हुआ, कोई मेरे बोलने से कोई त्रुटि हो, मैं संघ से माफी चाहता हूँ, संघ से माफी चाहता हूँ, संघ से माफी चाहता हूँ। जब जुड़ेंगे तब हम जीतेंगे, जब जब जुड़ेंगे हम जीतेंगे। आज जुड़ेंगे, आज जीतेंगे, काल जुड़ेंगे, काल जीतेंगे। इसी के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। सभी को संग जय भीम, न होता है। थैंक यू सर।